रेस्टोरेंट्स की तरफ। ठीक है। देखिए रमजान है, रमजान में हम अला कार्टे पे नहीं जाते ज्यादातर। हाँ, बफे। अब बफे में क्या तरतीब होती है, ये रेट क्या है नॉर्मली बुफे का, कुछ बताएं ना। आई थिंक 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक भी है भाई। अच्छा, अब होता ये है कि ये इसकी प्राइस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं कि सबसे महंगी आइटम जो है ना वो है मटन। एक शख्स एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा अगर खाना खाता है ना तो वो 1,000 ग्राम खाएगा। ठीक है, टोटल खाना 1,000 ग्राम उसने खाना। अगर कोई बड़ा वैशी सा आदमी अगर कोई बड़ा दऊश है, ठीक है जी, तो वो आ गया है ना तो वो 1,200 ग्राम भी खा लेगा, वो 1,500 ग्राम भी खा लेगा। अगर कोई मेरी तरह का इंसान होगा तो वो 15 तक खा जाएगा। खवातीन कम खाती हैं, मेरे बारे में नहीं क्या है, आप पूछे मेरे स्टाफ से, मैं 4 बंदों के बराबर खाती हूँ, गम भी इतने ही खाती हूँ ना। चले, लेकिन आपने देखे ना, आप क्या खाती हैं, आप खाएंगी मीट खा लेंगी, आप कार्ब्स नहीं लेंगी। नहीं खाऊंगी, क्यों नहीं कार्ब्स खाऊंगी। अच्छा, हाँ, व्हाइट ब्रेड, मैं तो मुझे तो व्हीट ब्रेड से सख्त चिढ़ है भाई। वाह, ठीक है, चले किसी दिन मैं आपको साथ लेकर जाती हूँ और आपको एक अजूबा दिखाती हूँ। जरूर। अच्छा, अब उसमें ये होता है, लेकिन हम तो नॉर्मल इंसान की बात कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान बताया, अगर वो बफे पे जाता है मेरी तरह का तो नुकसान करने जाता है ना। अच्छा, अब ये है कि उसने 1,000 ग्राम नॉर्मल खाना है, तो वो क्या करते हैं कि जो मटन का रेट है ना, मटन अगर उनको कोई 2700-2800 रुपए किलो पड़ रहा है, उसको बनाने का खर्चा उसका तकरीबन 4,000 रुपए किलो पे आ जाता है, तो वो 4,000 रुपए 4,500 रुपए रेट रखेंगे बुफे का। लेकिन अब उसमें रेट तो वो ये रख दिया, उनका ये होता है, उसमें मतमय नजर उनका ये होता है कि मैक्सिमम अगर कोई खाएगा तो महंगी तरीन डिश हमारे पास मटन है, मटन बिल्कुल, बाकी सारी चीजें सस्ती हैं, नीचे आती बीफ भी सस्ता है, चिकन भी सस्ता है, इवन फिश भी सस्ती है उससे। मटन सस्ती है? जी। अच्छा, ठीक है, वो भी सस्ती है उससे। तो अब वो क्या करें, वो ये करेंगे कि जैसे ही आप अफ्तारी के लिए गई है ना, वो आपके सामने स्टार्टर में रोल रख देंगे, समोसे रख देंगे, कोई विंग्स रख देंगे, ठीक है, थोड़ी सी दही फुल्कियां रख देंगे, थोड़ी सी फ्रूट चाट रख देंगे, ठीक है, कोई लाल शरबत रख देंगे, ये चीजें आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद वो कहेंगे अब आपने तकरीबन को 16 घंटे का आपका रोजा है, ठीक है, ठीक, तो अब उस वक्त भूख लगी हुई है शदीद, तो आपने, क्योंकि उसके बाद अभी उन्होंने कहना है नमाज का वक्फा है, फिर बुफे लगना है, उस वक्त तक आप ना करते मंचिंग करते करते आप वो चीजें सारी खा जाएंगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो पता चले 500 ग्राम तो आपने वो चीजें खा ली हैं जो 300-400 रुपए पर हेड वाली हैं। हाँ, तो आपने तो फीलिंग कर ली। यस, आपने 2 गिलास आपने लाल शरबत भी पी लिया, ठीक है, या आपने मिंट मार्गरेटा पी लिया, उसमें उस केस में आपने 10 चम्मच चीनी अपने अंदर उंडेल ली, ठीक है, और वो उस ऑयली चीजों के साथ मिलके जब उसने वो रोल्स या उन्होंने विंग्स या उन चीजों के साथ जब उन्होंने अंदर जाना है, उन्होंने अंदर जाके फूल जाना है। हाँ, तो आपको एकदम तो पेट भर देंगी वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली दिस हैपेंस एवरी टाइम, ठीक है। हाँ। तो उन्होंने आपको ये तसल्ली तो दे दी कि हम आपको 4,000 रुपए में दे रहे हैं, इतना हमारे पास 70-80 आइटम्स हैं, और उसमें उन्होंने आपको फर्क कर दिया 3-4 ऐसी सस्ती आइटमों पे जी। तो अगर आपने बफे पे जाना है और नॉर्मली, और ये कभी कभी है, ये नहीं कि आप रूटीन में जाके इस तरह करें, कभी कभी आपने करना है, तो आपने तो आप वैल्यू फॉर मनी जो है वो तो फिर उसको पूरी तरह अवेल करें ना। तो फिर बराए मेहरबानी उसे कहें कि नहीं मुझे सादा पानी दे दें, मैंने ये मीठा नहीं लेना, इसमें कोई ग़िज़ाइयत अफादियत तो नहीं है, ठीक है। और वो जो रोल और उधर जो दही फुल्कियां या फ्रूट चाट है, ये आप रोज घर में खा लेते हैं, आज 4,000 रुपए के बदले ये ना खाएं। हाँ। आप सिर्फ सादा पानी पी लें, एक खजूर ले लें, बस काफी। एंड वेट फॉर द मेन कोर्स। जी, उसके बाद अच्छा, जब आप मेन कोर्स के लिए जब आप जाएंगी तो आपको क्या नजर आता है? नजर ये आता है कि आपको उन्होंने प्लेटें जहाँ पे देनी है ना, आपने प्लेट तो लेनी है ना, उस प्लेट के साथ उन्होंने सैलेड बार लगाई हुई है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे वो इतनी खूबसूरत होती है कि आपका दिल करता है थोड़ा सा सैलेड ये ले लें, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। अब वो वाला सैलेड भी को महंगी आइटम तो नहीं है, ठीक है जी, उसमें क्रीम है। अच्छा, पूरी दुनिया में होता है, मैं भी श्रीलंका गई थी तो बल्कि पूरी दुनिया में होता ही है ना कि होटल्स में प्लेट्स के साथ सैलेड। यही तो, इसीलिए तो अब ये होटलों वाले मुझे गालियां भी देंगे। अच्छा कि मैं उनके राज खोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि वो ले ले, तो अब वो सैलेड नहीं लेना आप। उसके बाद उन्होंने शुरू में आपको बिरयानी भी मिल जाएगी, आपको चिकन की चीजें मिलेंगी, हाँ। आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि आप उनमें ही गुम हो जाएंगे, आप शुरू में ही वो डाल लेंगे। तो नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने
सीधे जाना है बारबेक्यू की तरफ। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब बारबेक्यू की तरफ जब आपने जाना है, आपने ये कोशिश करनी है कि उसे कहना है कि मुझे सीख से डायरेक्ट उतार के दे, जहां लाइव स्टेशन होंगे ना, वहां जाना है आपने। अच्छा, ठीक है। ठीक है। होता यह है कि जिधर कबाब होंगे, टिक्के होंगे ना, हाँ। उन डिशेस में जब उसको ढांप के रखेंगे ना, हाँ। उसकी हीट से अंदर स्टीम पैदा होगी। ठीक है। और वो उसको हैवी कर देगी, बोझल कर देगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। आप देखें, आप एक गरम रोटी ज्यादा खा लेते हैं, ठंडी ठंडा हाँ, नहीं पराठा खा नहीं खा सकते, exactly। वो ऑयली सा हो जाता है। इसी तरह ये भी उस तरह चीड़ा सा हो जाएगा, ये उस तरह वो नहीं रहेगा। जितना गरम गरम कबाब और एक एक करके टिक्का ले रहे हैं ना आप, उसको डायरेक्ट खाएं, उसको डायरेक्ट। ये बड़ी पॉइंट की बात। ठीक है। आप ये ना करें कि वो डिशों वाला ना उठाएं। आप जाएं, आप राबी के व्यूअर हैं, तो आपको ये प्रिविलेज हासिल है, आपको ये फायदा हो रहा है कि आप जाएं तो आप उसे कहें कि नहीं, लाइव स्टेशन वाले बूफे पे जाना है हमने। हाँ। और उन्हें कहें कि ये सीख डायरेक्ट मेरी प्लेट में उतारें। यस, दैट्स अ पॉइंट, गुड पॉइंट, सही कह रहे हैं। उसको खाएं, आपको मजा भी पूरा आएगा और आप ठोक के खा भी सकेंगे जी। ठीक है। वहां से आपने वो जो बारबेक्यू वाला सेक्शन है ना, वहां से आपने लेना है और वहां से पेट भरना है। ठीक है। क्योंकि होता यह है कि अगर आपने उसकी बजाय आपने बिरयानी खा ली है, आपने कोई कढ़ाई खा ली है, तो पेट तो भर गया। आपने कोई चाइनीज राइस के ऊपर आपने ग्रेवी डाल के खा ली है, तो आपने साथ एक 250 मिलीलीटर की बोतल पी ली है, आपने को 300 मिलीलीटर 300 ग्राम की आपने कोई डेजर्ट ले ली है, तो आपने तो पेट भर लिया। तो ये वो चीजें हैं कि जो बहुत सस्ती हैं। गुड पॉइंट। तो आपने जिसने भी बफे पे जाना है, ये जो आपको मोहसिन साहब ने चीज़ें बताई हैं ना, प्लीज़ रिमेंबर देम और उसी तरह से बफे खाना है, ताकि अपने पैसे तो हलाल करके। अच्छा, लोग पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं भाई बफे पे जाएंगे हम तो फिर इतना खा लें कि हमारे पैसे जो है ना, वो सारे जितने भी पैसे लगाए हुए 4,000 5,000 6,000 पर हेड, हमें वो पूरा हो जाए। तो वो ठूसते ज्यादा है। लेकिन इंटेलिजेंस ये है कि आप खाओ वो जो कि जिसकी प्राइस ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। जो आपको आम नहीं मिलनी है, पकौड़े समोसे आपको आम मिल जाने हैं। ठीक है। फ्रूट चाट आप रोज खा लेते हैं, दही बल्ले आप रोज खा लेते हैं। तो आपने जाना है तो फिर आप वो वाली चीजें खाएं जो प्रीमियम है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि चूंकि आपका बहुत ज्यादा फूड रिलेटेड चीजें रही हैं और आपने हर ब्रांड को पाकिस्तान के जो है ना एक्सपोज किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपकी वजह से मैंने आई स्टॉप्ड ईटिंग दैट आइसक्रीम। आपकी वजह से मुझे याद है मैं बहुत खाया करती थी वो टीन जब मेरे घर के बाहर होती थी ना, तो मैंने 2-4 कॉर्नेटोस खा लेनी होती थी, बिकॉज वेजिटेबल ऑयल खाने का मैं बिल्कुल दिल नहीं करता। तो हम डूज एंड डोंट्स पे रहते हैं ना, आप हमें डोंट्स ज्यादा बताते हैं। अब जरा डूज पर आ जाए ना कि हम डूज पे क्या क्या खाएं। देखिए, आपने जब भी कोई भी चीज खरीदनी है ना, आपने उसके इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ने। बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कोई पाउडर मिल्क लेते हैं, आप कोई टेट्रा पैक मिल्क लेते हैं, तो आपने देखना है कि उसके अज्जा में, इंग्रेडिएंट्स में अगर उन्होंने वेजिटेबल फैट का लफ्ज डाल दिया तो आपने वो नहीं लेना। वेजिटेबल फैट अगर किसी भी मिल्क में, पाउडर मिल्क में या टेट्रा पैक मिल्क में वेजिटेबल फैट लिखा हुआ है तो वी शुड नॉट बाय दैट। अग्रीड। ठीक हो गया। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि दूध के अंदर कुदरती तौर पे मिल्क फैट है, डेयरी फैट है, जो मक्खन और क्रीम की सूरत में है। अगर वो निकाल के उसकी जगह पे बनास्पति घी वाली चिकनाहट डाल दी जाए तो फिर तो फायदा तो ना देगी, बल्कि तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। आज अगर 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है पाकिस्तान में, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि हमने उन बच्चों को जो दूध पिलाए हैं वो वेजिटेबल फैट वाले पिलाए हैं। ठीक। तो बराए मेहरबानी आप उस पर ना जाएं, उसके बाद आगे आ जाएं। खुला दूध भी लोग लेते हैं। ठीक। अब खुले दूध के ऊपर तो कोई लेबल नहीं लगा होता, कैसे पता चले कि जो खुला दूध आप ले रहे हैं वो ठीक है या नहीं? कैसे पता चले? बड़ा आसान है। पहली चीज कि जो दूध आप लाते हैं, तो अगर तो वो दूध जो है आपने रूम टेम्परेचर पे रखा, आजकल 20-22 टेम्परेचर है, बिल्कुल। अगर वो दूध आपने देगची में डाल के 2-3 घंटे 4 घंटे खुली हवा में पड़ा रह गया वो रूम टेम्परेचर पे, और वो खराब नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि वो दूध नहीं है। रियली? जी। अच्छा, दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है। गवालों को भी पता चल गया कि क्या करना है। दूध के अंदर कुदरती तौर पे बैक्टीरिया होता है। हाँ। ठीक। ये वो बैक्टीरिया है कि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हमारी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, दही बन जाता है ना, जिससे दही बनता है। अब अगर तो उसमें डिटर्जेंट डाल दिया जाए, डिटर्जेंट, जी श्योर डिटर्जेंट, जी डिटर्जेंट डालते हैं,
ठीक अल्लाह है। अकबर। उसमें अगर यूरिया डाल दिया जाए, उसमें अगर फार्मोलिन डाल दी जाए जो लाशों को नूत करने के काम आती है, तो अब उन चीज़ों से तो वो जो बैक्टीरिया वो मर जाना है। अब वो मर जाना है, अब वो कई घंटे दूध पड़ा रह गया ना, तो दूध नहीं फटेगा। ठीक है। तो इसलिए आपने ये देखना है कि अगर तो आपके घर में जो दूध आ रहा है वो अगर तो रूम टेम्परेचर पे पड़ा रह गया है, हाँ। तो वहां पे फट गया है, या जैसे ही आपने उसे चूल्हे पे रखा है उबालने के लिए और वहां फट गया है ना, तो आप खुश नसीब हैं कि आप दूध के वो आपके घर दूध आ रहा है। ठीक है। आपके घर सिंथेटिक दूध नहीं आ रहा। पहली निशानी ये होगी। ठीक है। दूसरी, उससे दही जम जाता है अगर, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वो दूध है। हाँ, दूध है। हाँ। पतला जमता है आपके घर की तरह तो वो दूध में मिलावट है। अच्छा। ठीक है। हाँ। इस वजह से पतला जम रहा है, लेकिन उसमें केमिकल नहीं डले हुए। हाँ, अच्छा, केमिकल नहीं डले हुए, चलो ठीक है? जमता है लेकिन बेचारा जमता है। पतला होता है। हाँ। ठीक है, पानी है उसमें। तो इसका मतलब ये है कि वो मिलावट है उसमें पानी की, तो वो काबिले बर्दाश्त है। केमिकल काबिले बर्दाश्त नहीं है, फार्मोलिन काबिले बर्दाश्त नहीं है।